नमस्कार दोस्तों। ये एक महिला का पाम है और इनकी वर्तमान आयु 44 ईयर्स है। और सबसे अच्छी खासियत इस पाम की अगर है तो ये सीधी रेखा, या तो धनुषाकार रेखा होती है या सीधी होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा, और समझदारी पूर्वक निर्णय लेकर अपने जीवन को अच्छा खासा समृद्ध बनाते हैं। दूसरी चीज़ देखें तो आम लोगों से थोड़ा सा स्पेस यहाँ ज़्यादा मिला हुआ है, तो ये भी एक संपन्नता की निशानी है। तीसरी चीज़, इस पाम का कलर काफ़ी सुंदर है। चौथी, सारे माउंट अपनी जगह पर उभार लिए हुए, सारे माउंट, जो जो उभार वाले माउंट चाहिए सारे माउंट अपनी जगह पर है। तो ये और एक सोने में सुहागा होता है। ऐसे लोगों का जीवन काफ़ी समृद्धि में जाता है। हाँ, इस पाम में एक माइनस पॉइंट जरूर है। जब भी राहु रेखा काटती है वो स्ट्रांगली काटती है, तो काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना ये जीवन में करते होंगे, और उसका पीरियड मैं आपको बताऊंगा इस पाम पर। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। सॉरी। व्यक्ति मेहनती होता है, सॉरी, और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। इनका अंगूठा देखे तो काफ़ी अच्छा है, और इतना स्ट्रांग अंगूठा अगर किसी के जीवन में हो तो व्यक्ति में एक खासियत होती है, इनसे कभी बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं ले पाते, बेटा बनकर चाहे उतना ले लो। काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है इनका। फर्स्ट फैलेंज थोड़ा सा नुकीला कम है, पर इतना भी कम नहीं है। व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद्द रहती है और उसे पूरा करता है। प्लस सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, तो व्यक्ति तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ अपनी बात बता पाता है। इनकी सबसे अच्छी खासियत और है, वो ये उंगलियां। जब ये उंगलियां छोटी होती है तो इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। ये लोग बहुत स्पीड में निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, बहुत फटाफट निर्णय लेते। अब इसी कारण से ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव की ओर इशारा जाता है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, ये प्लस पॉइंट है। प्लस अंगूठा, अगर ये उंगली और ये अंगूठा दोनों अच्छे हो तो व्यक्ति आधी जंग तो जीवन में ऐसे ही जीत लेता है। और जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। दूसरी खासियत, ये उंगलियों के पोर सारे मोटे हैं, प्लस इनके अंदरूनी मंगल भी मजबूत है, तो शरीर की एनर्जी भरपूर रहेगी इनके पास। अब एक दूसरे फोटोग्राफ्स का हम सहारा लेते और उस पर देखते, क्योंकि उसमें लाइनें काफ़ी साफ दिख रही है। अब ये बुध पर्वत पर आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, जब इतनी सारी और मोटी लाइनें हो तो व्यक्ति एक तो दिखने में काफ़ी सुंदर होता है, वाणी उसकी अच्छी होती है, व्यापार के अच्छे खासे गुण इनमें पाए जाते हैं, प्लस विज्ञान के भी गुण, यानी बेसिक टेक्नोलॉजी की समझ भी इनमें रहती है। इनकी सन लाइन को भी देखें तो एक अच्छी खासी सन लाइन है। अब ये लाइन यहाँ से टच होती है कि नहीं ये पता नहीं, अगर ये टच होती होगी और इस तरह से चलती होगी तो ये वी शेप बनता है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समृद्ध बनाता है। पर अगर यहाँ से भी शुरू होगी तो ये भी प्लस पॉइंट है कि व्यक्ति कंफर्टेबल इनकम अपने जीवन में करते रहता है, कंफर्टेबल, और यश भी प्राप्त होता है। इस तरह की संभावना बनती है, संभावना नहीं, 100% यश मिलता है। व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा और 1000 रुपये का यश मिलेगा, इतना अच्छा एडवांटेज मिलता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके हाथ में बनी हुई है, जो इस फोटोग्राफ में सही से नहीं दिख रही है, तो ये भी चीज़ है इनके पास। शनि माउंट पर देखे तो एक रेखा कंप्लीट इस तरह से जा रही है, ये शो करती है या तो सरकारी लाभ,
या पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंचता है उस तरफ इशारा करती है, या व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला बनता है। ये कोई ना कोई, किसी को 1 पॉइंट लागू होता है, किसी को 4 पॉइंट के लाभ मिलते हैं। और कंटिन्यू रेखाएं बनी हुई है जो इस फोटोग्राफ में साफ नहीं दिख रही है, पर मैंने दूसरे फोटोग्राफ में देखी है। कंटिन्यू फेट लाइन है, यानी कंटिन्यू इनकम के स्रोत बने रहेंगे। और एक छोटी सी लाइन यहाँ पर बनी है, ये कभी ना कभी इनका विदेश से धन लाभ के भी योग बनेंगे, क्योंकि इनका चंद्र पर्वत भी अच्छा है। या तो इनके संतान विदेश जाए और वहाँ से धन प्राप्त करे, कोई ना कोई ऐसा संयोग जरूर इनके जीवन में बनेगा जरूर, क्योंकि इनका चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। जब चंद्र पर्वत पर आएंगे डिस्कस करेंगे। अब गुरु पर्वत पर भी देखें तो 1 लाइन 2 लाइन, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा करती है, प्लस 1 लाइन सीधी भी जा रही है। और गुरु पर्वत अच्छा है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा खासा मिलता है। और यहाँ पर अगर कहीं पर स्क्वायर होगा तो व्यक्ति 32 साल के पहले प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। अंदरूनी मंगल उस फोटोग्राफ में भी हमने देखा काफ़ी मजबूत है, तो शरीर की एनर्जी व्यक्ति में बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। ये एक एडवांटेज है। और थोड़ी सी लाइनें हैं, पर एक भारतीय समाज के अंदर महिला के हाथ में इतनी रेखाएं होनी एक कॉमन सी बात है। थोड़ी सी चिंतित स्वभाव के व्यक्ति रहता है, पर जो हमारा सामाजिक ढांचा बना है उसके अंदर इतनी लाइनें कॉमन है, इसके लिए कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है। भारी मंगल काफ़ी अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, प्लस साहसी होता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। पर यहाँ पर इस भारी मंगल में एक रेखा है जो इस तरह से चल रही है। ये बहुत बार मैंने अमीर घरों के हाथों में, अमीर व्यक्तियों के हाथों में देखी है। और उनके साथ ज़्यादातर ये जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के, सेल टैक्स या इनकम टैक्स या फेरा, इस तरह के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट रहते हैं, उनके द्वारा इनके जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इस लाइन के कारण। पर वो लाइन जनरली बहुत पास में होती है, माइंड लाइन के पास में, ये थोड़ी सी दूर है, तो हो सकता है उस तरह का फल ना मिले, पर कोर्ट केस या पुलिस स्टेशन के दर्शन ये भविष्य में करा सकती है इनके। चंद्र पर्वत बहुत ही अच्छा है और उस पर कंटिन्यू लाइनें चल रही है। यात्रा रेखा है, विदेश में आने जाने के मौके इनको अवश्य मिलेंगे। और चंद्र पर्वत जब किसी का अच्छा होता है तो विदेश से संबंध आता ही है, चाहे घूमने जाए आदमी, चाहे उनके संतान विदेश में जाए, किसी न किसी तरह व्यक्ति का विदेश से संबंध जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आता है। ये मैंने बहुत लोगों के पाम में देखा है। और ये अच्छे परचेसर होते हैं। अगर कोई 10,000 की वस्तु लाए तो वो दिखेगी जैसे 13,000 की या 15,000 की। इस तरह के अच्छे परचेसर होते हैं। नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। पानी इनको अच्छा लगता है, दूध से बनी कोई ना कोई वस्तु बहुत भाती है। और निर्णय शक्ति बहुत पावरफुल होती है इनकी। एक अच्छी सी बुध रेखा भी इनके हाथ में बनी है। ये जब इस तरह की बुध रेखा होती है तो व्यक्ति बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपने जीवन में करता है। और इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। और 1-2 लाइनें और बुध रेखाएं हो तो व्यक्ति को जनरली देखा है एसिडिटी या पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू व्यक्ति के जीवन में रहता है। और ज़्यादातर एसिडिटी का प्रॉब्लम व्यक्ति को सताता है। और एक मनी ट्रायंगल अच्छा खासा बन रहा है, तो ऐसे लोगों के जीवन में इनकम के स्रोत अच्छे खासे बने रहते हैं और बुढ़ापे तक अच्छी खासी समृद्धि ये अपने जीवन में पा लेते हैं। और कंटिन्यू बड़े पैमाने पर इनकम आती रहती है। शुक्र पर्वत भी देखे तो एक लग्जरियस लाइन है और प्लस यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं। ये स्क्वायर व्यक्ति को ज़मीन जायदाद का लाभ देते हैं। और जिस व्यक्ति का शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत दोनों अच्छे हो तो उसका पारिवारिक और सांसारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। गुरु जिसका अच्छा उसका पूरा जीवन अच्छा, और साथ में शुक्र का भी साथ मिलता है तो धन के मामले में भी सहायता होती है, प्लस
हर तरह के सुख व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं, हर तरह के। अब इनकी जो हृदय रेखा है, जो इस फोटोग्राफ में क्लीन नहीं दिख रही है, पर ये यहाँ से शुरू होकर ये सीधी चल रही है, जो मैंने दूसरे फोटोग्राफ में देखी है। जब इस तरह की रेखा होती है तो ये लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। पर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता। ये किसी को प्यार जता नहीं पाते। हाँ, इनके मन में भरपूर रहता है। पूरे घर वालों को कंप्लेन रहती है कि इनके जहन में प्यार नहीं है। प्यार भरपूर रहता है, इनको शो करने नहीं आता। इनके बच्चे भी बड़े होकर कहेंगे इनको, इनके घर वाले भी ये चीज़ कहेंगे। केवल प्रदर्शन नहीं आता बस, बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। और अच्छी खासी हृदय रेखा है, कहीं पर भी कोई फॉल्ट हृदय रेखा में नहीं है। अच्छा खासा उत्तम जीवन जिएंगे। हाँ, एक माइनस पॉइंट जरूर है इस हाथ में, जो ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है। ये बहुत गुस्से वाला स्वभाव देती है। व्यक्ति के जहन में हमेशा गुस्सा भरा रहता है, और इसका सबसे बेस्ट इलाज है व्यक्ति को कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना। जैसे बहुत जगह पर गार्डन में आप जाओगे मॉर्निंग वॉक में, तो बहुत जगह पे लाफ्टर क्लब चलते दिखती है। उसी तरह का नकली गुस्सा आपको डेली घर में 5 से 10 मिनट आपको निकालना होगा। जिस व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा है वो आप कमरा बंद करके आप निकालिए, तो आपका पूरा दिन उत्तम जाएगा। प्लस जब कहीं बाहर गुस्सा निकालते हो तो सामाजिक व्यवस्था में डिस्टर्बेंस आता है, और मन में रखोगे तो शरीर जलता है, कहीं ना कहीं चर्म रोग होने के चांसेस बढ़ जाते। तो ये बेस्ट इलाज है, आप ये करिए, आपकी काफ़ी तकलीफ़ें सॉल्व हो जाएगी। अब इनकी माइंड लाइन को भी देखें तो कंप्लीट अंदरूनी मंगल से शुरुआत होकर गुरु पर्वत से शुरू होकर इस तरह से चल रही है। जब अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग दिमाग में रहते या कागज़ों पर रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और माइंड लाइन गुरु पर्वत से टच हो गई तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और इतनी अच्छी माइंड लाइन हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली होता है, और बुद्धि के बल पर अच्छा खासा विकास करता है। और इस माइंड लाइन पर भी काफ़ी स्ट्रेट है, कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा। अब इनकी जीवन रेखा देखें तो इनकी जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, शुरुआत से ही अच्छी चल रही है। पर उस पर जब भी राहु रेखाओं ने काटा है, हेवीली काटा है। जैसे ये उम्र 22 के आसपास इनको राहु रेखा ने काटा है, एक 25 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, एक उम्र 28 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, एक 32 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, एक 37 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, और एक 44 के आसपास राहु रेखा ने काटा है। ये इतनी राहु रेखा है इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। और उसके बाद 44 के बाद कोई भी राहु रेखा मुझे दिख नहीं रही। हाँ, ये यहाँ पर जो डॉट है, ये अगर जीवन रेखा पर होता तो टेंस लेने वाली बात थी, पर ये जीवन रेखा से साइड में है, तो इनको टेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा खासा जीवन ये जिएंगे। हाँ, जीवन रेखा पर अगर डॉट होता है तो उस समय कोई ना कोई ऑपरेशन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, पर इनकी जीवन रेखा पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। साइड में है तो उसका इतना महत्व जीवन में नहीं रहता, और ये जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर आगे बढ़ रही है। तो 44 तक इनको जीवन में तकलीफ़ें दिख रही है। अब चलते इनकी फेट लाइन पर। चंद्र पर्वत से शुरू होकर ये सीधी यहाँ तक चल रही है, और उसके बाद एक रेखा इस तरफ जा रही है। तो कंटिन्यू इनकम के स्रोत बने रहेंगे। और इसी लाइन पर देखें तो एक 25-26 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, एक 37 के आसपास दिख रही है, एक 40 के आसपास राहु रेखा दिख रही है, और उसके बाद कोई फोटोग्राफ में मुझे राहु रेखा दिख नहीं रही है। और ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा 54 के आसपास, या पारिवारिक खर्च इनके जीवन में आएगा बड़े पैमाने पर। और यहाँ तक स्टॉप होकर यहाँ से एक और रेखा निकल कर आगे बढ़ रही है। तो कंटिन्यू इनकम के स्रोत बने रहेंगे, और अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है, अच्छी सूर्य रेखा है, तो इनकम
कंफर्टेबल आती रहेगी। हाँ, पर ये राहु रेखाएं भी काफ़ी मोटी है, तो इनको जीवन में डिस्टर्बेंस का काफ़ी सामना करना पड़ा होगा, और ये वर्तमान समय भी इनके लिए तकलीफ वाला होगा। पर ये जैसे ही राहु रेखा पूरी होगी, वापस जीवन ढर्रे पर आ जाएगा और स्मूथ है। पर जब भी राहु रेखा काटती है तो कोई ना कोई जीवन में आर्थिक कष्ट तो उठाना ही पड़ता है किसी न किसी तरह, और इतनी मोटी रेखा होती तो अच्छा खासा आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा उत्तम पाम है, कहीं पर कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस अभी जीवन में है नहीं। जो जो झेलना था वो झेल लिए, आगे जीवन काफ़ी उत्तम दिख रहा है इस फोटोग्राफ के हिसाब से। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।